अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान फ्रंटियर कोर एफसी साउथ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस केपीके और इससे मुल्हका अजला के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा और शानदार सुनहरी मौका आ चुका है। हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर साउथ ने सिपाही, क्लर्क, नर्सिंग और दीगर बड़ी आसामियों पर भर्ती का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप मिडिल, मैट्रिक या इंटर पास हैं और पाक फौज के इस अजीम हिस्से का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से अजला के लोग किस तारीख को किस जगह पर टेस्ट के लिए जाएंगे, तालीम और उम्र की हद क्या है और कौन सी गलती आपको नाअहल कर सकती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जॉब अलर्ट पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाक फ़ौज, पुलिस या किसी भी सरकारी महकमे की नई जॉब आते ही इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और आप कोई भी अहम मौका मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इश्तिहार बराए भर्ती हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर साउथ सूबा खैबर पख्तूनख्वा। फ्रंटियर कोर साउथ खैबर पख्तूनख्वा में भर्ती रजिस्ट्रेशन मंदरजा झैल प्रोग्राम के मुताबिक होगी। भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बजरिया इश्तिहार हाजा मुत्तले किया जाता है कि मतलूबा मेयार पर पूरा उतरने वाले नीचे दी गई तारीखों को मंदरजा झैल मकामात पर सुबह 7 बजे से 15 बजे यानी कि दिन 3 बजे तक तशरीफ़ लाएं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जनरल ड्यूटी सिपाही की जॉब्स हैं जिसमें सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। इसका पे स्किल BPS 5 है। DI खान, टांक, भक्कर, लिए, तूनसा, DG खान, मियानवाली और लकी मुरुवत इन अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान DI खान कैंट के मुकाम पर होगा। कोहाट, क्रक, हंगो और कज़ई इन अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान हेडक्वार्टर टिल स्काउट्स टिल के मुकाम पर होगा। पेशावर, खैबर, चारसदा और मुहम्मद इन अजला का 9 से 14 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान स्काउट्स ट्रेनिंग अकेडमी वारसा के मुकाम पर होगा। करम अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान हेडक्वार्टर करम मिलिशिया पाराचनार के मुकाम पर होगा। मर्दान, सवाबी, नौशहरा, अपर और लोअर देर, सवात, शांगला, मालाकंड, बुनेर और बाजोड़ इन अजला का 17 से 19 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान के मुकाम पर होगा। सदा इन अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान हेडक्वार्टर 13 विंग सदा के मुकाम पर होगा। ओपर और लोअर चतराल इन अजला का 22 से 26 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान हेडक्वार्टर चतराल स्काउट्स चतराल के मकाम पर होगा। बनू और नॉर्थ वजीरिस्तान इन अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान टोची स्काउट्स मेरान शाह के मकाम पर होगा। मानसहरा, एबटाबाद, बटग्राम, हरीपुर, ओपर और लोअर कोहिस्तान, कोली पालिस और तौरघर इन अजला का 30 जून से 4 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद के मकाम पर होगा। ओपर और लोअर साउथ वजीरिस्तान इन अजला का 3 से 6 जून 2026 को रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स वाना के मकाम पर होगा। इसके बाद नर्सिंग सिपाही, AME सिपाही, कुक सिपाही, AT सिपाही और सोल्जर क्लर्क की जॉब्स हैं। इन जॉब्स का पे स्किल BPS 5 है और इन जॉब्स के लिए उम्र 17 से 23 साल होनी चाहिए। स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वारसाक में 12 जून को नर्सिंग सिपाही और AT सिपाही की रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान होगा।
13 जून को ईएमई सिपाही और कुक सिपाही और 14 जून को सोल्जर क्लर्क की रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान होगा। हेडक्वार्टर चतराल स्काउट्स। चतराल में 24 जून को नर्सिंग सिपाही और एटी सिपाही, 25 जून को ईएमई सिपाही और कुक सिपाही, 26 जून को सोल्जर क्लर्क की रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान होगा। बलोच रेजिमेंट सेंटर। एबटाबाद में 2 जुलाई को नर्सिंग सिपाही और एटी सिपाही, 3 जुलाई को ईएमई सिपाही और कुक सिपाही, 4 जुलाई को सोल्जर क्लर्क की रजिस्ट्रेशन, तिब्बी मुआयना और तहरीरी इम्तिहान होगा। नोट: जनरल ड्यूटी सिपाही में भर्ती के लिए किसी भी तारीख को तशरीफ ला सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भर्ती के मेयार की। जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए कद 5 फुट 6 इंच, फ्रंटियर कोर के शोहदा के बच्चों के लिए कद में 1 इंच की रियायत दी जाएगी। नर्सिंग सिपाही के लिए कद 5 फुट 4 इंच, ईएमई सिपाही के लिए कद 5 फुट 4 इंच, कुक सिपाही के लिए कद 5 फुट 4 इंच, एटी सिपाही के लिए कद 5 फुट 4 इंच, सोल्जर क्लर्क के लिए कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए। छाती 31 से 33 इंच होनी चाहिए। उम्र 30 जून 2026 को कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल होनी चाहिए। फ्रंटियर कोर के शोहदा के बच्चों के लिए जायद उम्र 2 साल की रियायत है। अब बात करते हैं तालीमी काबिलियत और दीगर कवाइफ की। जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए तालीम, मैट्रिक के अलावा इजाफी काबिलियत रखने वाले हजरात सर्टिफिकेट अपने हमरा लाएं। हाफिज़ कुरान और ड्राइविंग लाइसेंस LTV HTV को तरजीह दी जाएगी। नर्सिंग सिपाही के लिए तालीम, मैट्रिक और FSC दोनों में फर्स्ट डिवीजन बमया बायोलॉजी, डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। AME सिपाही के लिए तालीम, मैट्रिक और FSC सेकेंड डिवीजन डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। कुक सिपाही के लिए तालीम मिडिल पास हो, काम में महारत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। एटी सिपाही के लिए तालीम मिडिल पास हो, जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हो। सोल्जर क्लर्क के लिए तालीम FA, FSC फर्स्ट डिवीजन या उसके बराबर तालीम हो। बमाहा कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट BA और BSc वालों को उम्र में 2 साल और MA और MSc वालों को उम्र में 5 साल रियायत दी जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो उम्मीदवारान मुंदरजा झैल कागजात की असल और तस्दीक शुदा फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ हमरा लाएं। तालीमी असनाद बमाहा मुताल्लिका बोर्ड से तस्दीक शुदा ना होने की सूरत में आने की जहमत ना करें। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, असल कौमी शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बराए ड्राइवर हजरात, डोमिसाइल जिसमें कौमियत ज़ाहिर हो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आएं। तमाम सूबों या अजला के डोमिसाइल होल्डर भर्ती के लिए अहम हैं। फ्रंटियर कोर साउथ के शोहदा, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड हजरात के बच्चे अपने वालिद का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और यूनिट से तस्दीक शुदा भर्ती फॉर्म जिससे उसका रिश्ता ज़ाहिर होता हो हमरा लाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन नाअहल है। वो शख्स जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिस्चार्ज या बर्खास्त शुदा हो या भिगोड़ा या गैर हाजिर हो चुका हो। वो शख्स जो किसी जुर्म में अदालत से सज़ायाफ्ता मतलूब हो। किसी भी सरकारी इदारे या तिब्बी मुआयना की बुनियाद पर इनफिट करार पाया गया हो। जाली तालीमी असनाद या फ्रॉड डिसिप्लिन पर सर्विस से बर्खास्त किया गया हो। कौमी शनाख्ती कार्ड और तालीमी असनाद में नाम या तारीख़ पैदाइश में फ़र्क या तफसीलात में रद्दोबदल का होना। नोट: जाली असनाद सिफारिश पर भर्ती होने की कोशिश करने वाले, रिश्वत लेने और देने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती के लिए आने वाले हजरात अपने साथ मोबाइल फ़ोन और गैर ज़रूरी सामान लाना सख्त मना है। सिपाही का तहरीरी इम्तिहान उर्दू में होगा। तहरीरी इम्तिहान के लिए कलम वगैरह अपने हमरा लाएं। उम्मीद है दोस्तों, आपको इस भर्ती की तमाम तफसीलात समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो फोर्सेस में भर्ती होना चाहते हैं। मज़ीद ऐसी ही सच्ची और बरवक्त जॉब अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।